तो आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं अपन आप्तोपदेश प्रमाण के बारे में। ये अपन ने पहले जो इससे प्रीवियस ईयर का जो वीडियो था, जो वीडियो लेक्चर था, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वो देखने के बाद भी आप ये लेक्चर देखोगे तो ये आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अब ये आप्तोपदेश प्रमाण क्या होता है, इसका लक्षण अपन देखने वाले हैं। आप्त के लक्षण क्या होते हैं, आप्तोपदेश के भेद कितने होते हैं और आप्तोपदेश की आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है, ये अपन इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, अपन चलते हैं। सबसे पहले आप्तोपदेश का लक्षण क्या होता है, या अपन कहते हैं इसकी निरुक्ति किसे कहते हैं, है ना। निरुक्ति क्या होती है, तो देखो आप्तोपदेश होता क्या है, वो चीज़ को अपन यहाँ पर समझे। तो आप्तोपदेश क्या होता है, पहले अपन सबसे आप्तवचन क्या होता है ना। आप्तवचन तत्र आप्तोपदेश नाम आप्तवचनम, यानी कि आप्तोपदेश किसे कहते हैं, आप्तवचन को ही क्या कहते हैं, आप्तोपदेश कहते हैं। आप्त पुरुष के वचनों को आप्तवचन कहते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, आप्तोपदेश कहते हैं। अब आप्त पुरुष कौन होता है, जैसा कि मान लो अपन कृष्ण भगवान को देखें तो वो अर्जुन को क्या कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि तू ये कर वो कर, तो वो हमेशा सत्य है ना। कृष्णा इज अ गॉड, कृष्णा भगवान है, तो भगवान क्या गलत थोड़ी बोलेगा, भगवान तो सही बोलेगा। तो भगवान उसको मार्ग बता रहे हैं कि तू ऐसा कर वैसा कर, तो उन्होंने जो बताई है ना, उन्होंने 18 अध्याय बताए गीता में, तो उनके द्वारा जो बोली गई गीता है वो भी क्या है, आप्त बुक है ना। तो जो उस समय बोले गए थे अर्जुन के लिए, वो सारे वचन क्या थे, आप्त वचन थे। और ऐसे पुरुष द्वारा बोले गए वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं। उन उपदेशों को क्या बोलते हैं, आप्तोपदेश बोलते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। फिर अपन चलते हैं, आप्त उपदेश की डेफिनेशन क्या है ना। तो ये कोटेशन आपको याद होना चाहिए, आप लिखोगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और नंबरों के लिए भी। यूजी में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं इस कोटेशन को। तो ये आपको क्या करना है, MTR करना है ये कोटेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता है ना। इसको अपन थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दिखता है अपन को रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता, यानी रज और तम है ना, तीन गुण होते हैं, सत्व रज और तम, तीन गुण होते हैं अपन जानते हैं। ठीक है, सत्व रज और तम ये मन के तीन गुण होते हैं। लेकिन कैसे, सत्व तो सबसे अच्छा होता है ना, सत्व तो अच्छा होता है, लेकिन रज और तम थोड़े क्या होते हैं, तामसिक प्रकृति के होते हैं या निकृष्ट होते हैं, है ना। तीनों में अपन कंपैरिजन की बात करें तो तप और ज्ञान के बल से क्या हो, इन दो गुणों को क्या कर दिया गया हो, निर्मुक्त कर दिया। जिस व्यक्ति ने तप और ज्ञान के बल से रज और तम को क्या हो गया, निर्मुक्त हो गया। येषाम त्रिकालम ममडम, जिसको क्या हो, त्रिकाल का क्या हो, ज्ञान हो। ज्ञानम अव्याहतम सदा, उसको ऑलवेज तीनों काल का, फ्यूचर प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट, तीनों का उसको नॉलेज हो, तो वो क्या होता है, आप्त कहलाता है। ऐसे लोगों को आप्ता शिष्टा विबुधास्ते, ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं, आप्त कह सकते हैं, शिष्टा बोल सकते हैं, विबुधास्ते बोल सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे सिनोनिम से है ना, आप्त की। ठीक है, तो तीनों ध्यान रखना। तेषा वाक्यम असंशय, ऐसे लोगों के वाक्य असंशय वाले होते हैं, यानी नोट डाउट हो ही नहीं सकता, है ना। सत्य वक्ष्यन्ति, वो हमेशा क्या होंगे, सत्य बोलेंगे। ते कस्मात् असत्यम निरजस्तमा, जिस व्यक्ति में रज और तम क्या हो गया हो, निर्मुक्त हो गया हो, वो असत्य क्यों बोलेगा। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ये कोटेशन चरक सूत्र 11 में 33वें अध्याय जो चरक संहिता का है वहाँ पर अपन ने बात की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसकी हिंदी भी आप पढ़ सकते हो, नीचे दे रखी है, मैंने इसको अच्छे से समझा दिया। ठीक, अब अपन चलते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपने को, है ना। तो एक तो ध्यान रखना, इसका क्या हो जाता है, लक्षण हो जाता है या निरुक्ति के दो। फिर इसकी डेफिनेशन परिभाषा आ जाती है। आप्तोपदेश की डेफिनेशन चरक के अनुसार बताओ, तो श्लोक याद होना चाहिए। ठीक है, ये 5 नंबर का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आउट ऑफ लगा लेना पेपर, है ना, पेपर आउट ऑफ कर लेना यहाँ से, कि आने वाला आपके एग्ज़ाम में, है ना, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपता शिष्टा विभूतास्ते, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है। आपता शिष्टा विभूतास्ते ये तीनों किसी के सिनोनिम से एक ही है ना, यानी कि आप्त के ही सिनोनिम से। फिर बात करते हैं अपन तर्क संग्रह की यहाँ पर। तो तर्क संग्रह क्या बोलता है इसके बारे में, तर्क संग्रह बोलता है वाक्य, है ना, जबकि आप्तो उपदेश शब्द, है ना, आप्तो उपदेश को ही शब्द बोला है न्यायवर्तिक ने। ठीक है, ध्यान रखना, न्यायवर्तिक क्या बोलता है यहाँ पर, आप्त पुरुष के जो उपदेश होते हैं उसे शब्द प्रमाण कहते हैं, और शब्द प्रमाण किसका पर्याय है, आप्त उपदेश का पर्याय। ठीक है, जबकि आप्त पुरुषों के वाक्यों को शब्द कहते हैं, ऐसा कौन बोलता है, तर्क संग्रह बोलता है। दोनों ने शब्द बोला है,
है ना? दोनों दोनों चीज़ों ने शब्द बोला है दोनों, चाहे तर्क संग्रह की बात करें, न्यायवर्ती का, है ना? शब्द किसका पर्याय है? आप्त उपदेश का पर्याय है ना? आप्त उपदेश का पर्याय है। लेकिन यहाँ आप्त वाक्य बोलता है और आप्त उपदेश बोलता है, इस चीज़ को थोड़ा-सा आप दिमाग में ध्यान रखना। जब भी आप पीजी करोगे तो ये छोटे-छोटे लाइनें दे के आपको पूछने का, है ना, ऑब्जेक्टिव में वो कोशिश करता है, तो ये आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। बाकी यूजी की दृष्टि से यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिलती अपने को। फिर चलते हैं अपन इसके भेद में, ठीक है? अपन भेद में देखें तो देखो यहाँ पर क्या है कि आप्तोपदेश के कितने भेद है? 2 भेद होते हैं। एक तो कौन-सा भेद हो गया? लौकिक, और एक कौन-सा हो गया? अलौकिक, है ना? तो ये लौकिक अलौकिक क्या होता है? लौकिक वो होता है जो इस लोक में उपस्थित है। जैसे मान लो अपने जो प्रवचन संत, साधु संत जो हैं, वो अपने प्रवचन करते हैं, तो वो लोग भी क्या मान सकते हैं अपन? आप्त मान सकते हैं उन लोगों को। तो उनके जो वचन होते हैं वो क्या होते हैं? लौकिक होते हैं, है ना? लौकिक पुरुषों के वाक्यों को लौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। जो भी प्रेज़ेंट है वो क्या है? लौकिक, है ना? वो आप्त लोग ये मान सकते हैं। लेकिन अलौकिक की बात करें, अलौकिक आप्तोपदेश क्या होता है? तो श्रुतम या वेद, है ना, जो अपने वेदों में लिखा है, जैसे गीता अपने वेद हो गए, है ना? गीता को अपन मान सकते हैं। उसमें कृष्ण भगवान आप्त थे, उन्होंने अपने सारी जो घटनाएँ थी या वो सारी बातें इसमें लिख चुके हैं। 4 प्रकार के वेद होते हैं अपने, उनकी सारी बातें आप्त मान सकते हैं, लेकिन वो अलौकिक है, अभी प्रेज़ेंट नहीं है। तो वो कौन-सा हो गया? अलौकिक, है ना? जो भी प्रेज़ेंट नहीं है बट लेकिन आप्त लोगों द्वारा लिखा गया था या कहा गया था, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है और वो आज अवेलेबल है, वो क्या है? अलौकिक आप्तोपदेश है। जबकि लौकिक जो अभी इस दुनिया में है और वो लोग आप्त कहला रहे हैं, उन लोगों के द्वारा जो उपदेश किए जा रहे हैं वो कौन से हैं? लौकिक आप्तोपदेश, ठीक है? तो यहाँ तक अपनों ने देखा इसकी आप्त उपदेश का निरुक्ति, इसकी परिभाषा और इसके भेद देखे, ठीक है? अब चलते हैं अपन आप्तोपदेश की आयुर्वेद में उपयोगिता क्या होती है। तो देखो आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है? आप्तोपदेश के द्वारा देखते हैं अपन कि जैसे आप यहाँ पर लिख रखा, वैद्य रोगी की परीक्षा के लिए आप्तोपदेश करते हैं। एक-एक रोग की परीक्षा करते समय ऐसे प्रकोपक वाला, ऐसी प्रकृति, ऐसे कारण, ऐसी स्वरूप, ऐसे स्थान, ऐसी वेदना, ऐसे शब्द, है ना? तो जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ोगे चरक का, तो वहाँ पर क्या बता रखा? चरक ने बता रखा कोई भी डिजीज़ अपन रोग ले लेते हैं, है ना? उस रोग की क्या बता रखा है वहाँ पर? उस रोग के वहाँ पर निदान बता रखा है ना? ये डिज़ीज़ कैसे हो रही है? निदान। फिर बात करते हैं अपन निदानों के बाद उसके लक्षणों के बारे में कि ये डिज़ीज़ होगी तो क्या-क्या लक्षण आएँगे। फिर बता रखा उसकी चिकित्सा के बारे में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या बता रखी है। तो चरक कौन था? या अग्निवेश कौन था? आप्त लोग थे। उनके जो वचन कहे गए थे आज अपने को रोग की चिकित्सा करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपन उनसे निदान पूछ सकते हैं, डायग्नोसिस कि भैया तू क्या-क्या खा रहा था? उससे लक्षण पूछ सकते हैं या देख सकते हैं कि तुझे क्या-क्या हो रहा है। चिकित्सा अपन कर सकते हैं जिससे क्या होगा? वो रोग ठीक हो जाए। ठीक है? यहाँ पर अपन लिखते हैं ये वही लिखा हुआ है, ऐसे कारण, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसी वेदना, ऐसे शब्द, स्पर्श रूप ना, इस प्रकार रोग को दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। ये आप्तोपदेश से जाना जा सकता है। तो ये आप क्या लिख सकते हो? उसकी उपयोगिता में बढ़ा चढ़ाकर इस प्रकार लिख सकते हो, है ना? जिस प्रकार आयुर्वेद के ग्रंथों में किसी भी रोग के, है ना, किसी भी रोग के वहाँ पर क्या निदान, है ना, वहाँ पर लक्षण, पूर्व रूप, लक्षण और उपशय और उसकी संप्राप्ति और उसका चिकित्सा वहाँ पर बताया गया है, जिसके अनुसार अपन क्या कर सकते हैं? वहाँ का रोग को डायग्नोसिस कर सकते हैं तथा उसका चिकित्सा या ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपन। तो यह आप्तोपदेश के द्वारा ही संभव है, ठीक है? तो इस प्रमाण की ये उपयोगिता होती है यहाँ पर। तो अपन ने ये देखा, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरे इसकी बात करेंगे, ठीक है? तो अपन ने 2 चीज़ें आज दिन तक समझी। फर्स्ट लेक्चर जिसने देखा वो भी यहाँ पर देखे। सो थैंक यू एवरीवन।